सेट थ्योरेटिक डायग्राम से आता है ये, ए इंटरसेक्शन बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ, कितने केसेस बनेंगे? 3 बनेंगे ना इंटरसेक्शन वाले। ए इंटरसेक्शन बी हो गया, ए इंटरसेक्शन सी हो गया, और एक ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, और प्लस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। फार्मूला याद करना बहुत आसान है, हमेशा याद रखें। सबसे पहले सिंगल के सम के 3 केस बनेंगे, ये सिंगल के सम है ना एक एक का, फिर 2 के माइनस होंगे, 2 के कितने केसेस बनेंगे? ए बी सी में 3 ही केस तो बनेगा इंटरसेक्शन के, 2 के, और फिर माइनस प्लस 3 का, तो 3 का एक्चुअली एक ही केस होगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी या बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए, वो सब एक ही होता है, तो 3 का एक ही केस बनेगा। तो इसको कुछ लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं कि पहले हम सिंगल का सम मतलब ये पहले 3 टर्म माइनस 2 के 3 केस बनेंगे वो काउंट कर लें, प्लस 3 वाले का एक केस बनेगा। कुछ ऐसे भी नोटेशन, शॉर्ट नोटेशन अपने समझने के लिए दे सकते हैं। नहीं, जैसे 2 के केस में ना वो एक्चुअली प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन, जैसे ए और बी होता है ना, तो जो सेट ए में आ जाए और जो सेट बी में आप पूरा काउंट करना चाहेंगे तो उसमें ये इंटरसेक्शन पोर्शन 2 बार काउंट हो जाएगा, तो आपको एक बार बाहर करना पड़ेगा। तो एक बार यहाँ क्या किया वो बाहर, वैसे 3 का डायग्राम जब बनाएंगे तो 3 में फिर वो सारे केसेस, 3 में ये वाला पोर्शन भी इनमें 2 बार काउंट हो जाएगा, फिर ये वाला पोर्शन भी 2 बार काउंट होगा, ये पोर्शन भी 2 बार काउंट होगा, और एक पोर्शन होगा ना ये वाला जो तीनों में होगा वो ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये बाहर करेंगे तो ये पोर्शन तीनों बाहर हो गए ना, तो वो एग्जैक्टली, तो सिंपली उसको याद करने की फार्मूला याद कर लेना, याद करना बहुत आसान होता है। हाँ उसको, हाँ तो आप ऐसे याद रखें, पहले सिंगल का सम चलेगा, 2 का केस माइनस होगा, और फिर ये जनरल फार्मूला होता है, फिर 4 पे भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि हमारे केस में क्वेश्चन में ए बी सी है क्या एक्चुअल में, ए बी सी क्या डिनोट कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी क्या डिनोट कर रहा है, मैं इसको बाकायदे लिख देता हूँ। हालांकि ए जो है वो पहला क्या था, 10 से डिविजिबल, 10, 15 और 20, तो हम ए को मान लेंगे 10 से डिविजिबल बाई 10, बी को 15 से डिविजिबल, वो सारे नंबर निकाल लें, सी जो है 20 है ना, 25, और ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो 10 से भी डिविजिबल और 15 से भी डिविजिबल बाई 10 एंड 15, इंटरसेक्शन को एंड पढ़ेंगे, एंड 15, ये जो हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी 10 और 25, 10 एंड 25 लिख लेता हूँ, फिर कंप्यूट कर लेते हैं। बी इंटरसेक्शन सी डिविजिबल बाई 15 एंड 25, 15 एंड 25, और ये बताएं ये क्या डिनोट करेगा, डिविजिबल बाई 10, 15 एंड 25, डिविजिबल बाई 10, 15 एंड 25, इन तीनों से बस यही निकालना है, और तो टोटल, ठीक है, और टोटल सेट की कार्डिनलिटी कितनी है, टोटल कितने नंबर है, 1000 नंबर है, तो पहले ये कंप्यूट कर लेते, फार्मूला में डायरेक्ट मालूम है। इसका कितना हो जाएगा, एन ऑफ ए, टोटल 1000 नंबर है, ये हो जाएगा 1000 बाई 10 का बॉक्स, कितना हो जाएगा 1000 बाई 10 का बॉक्स, 100, ये कितना हो जाएगा 1000 बाई 15, कितना आ जाएगा देख लेंगे कैलकुलेशन में, हाँ 1000 बाई 15 आएगा 66, गुड। और उसी तरह तीसरा हो जाएगा 1000 बाई, यहीं पे लिख दे रहा हूँ मैं, 1000 बाई 25, 40। अब ये बताएं कि ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा, 1000 बाई 30, 1000 बाई एलसीएम ऑफ 10, 15, तो 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, नीचे लिख देंगे 10, 15 का एलसीएम, तो ये आ जाएगा, मेरे पास है कैलकुलेशन, मैं लिख देता हूँ, समझ में आ गया ना, 33 आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन सी ये आ जाएगा 1000 बाई 50, 20, और बी इंटरसेक्शन सी ये आ जाएगा 1000 बाई 75, ये आ जाएगा 13, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी
ये हो जाएगा 1000 और LCM ऑफ 10, 15, 25 कितना हो जाएगा 150, तो ये बॉक्स लेने पे आ जाएगा 6। तो टोटल बनेगा ये सिंगल सिंगल के सम 206 आ जाएगा, दो दो वाले माइनस करेंगे 66 प्लस 3 का एक सम, तो टोटल आ जाएगा 146। लॉजिक बता दिया है, ठीक है, कर लेंगे हमेशा। आपके यहाँ 2 पे केस पूछा है, लेकिन 1-2 बार साल मैंने देखा है ना, ये 3 वाला फार्मूले पे क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ है, तो जान लें अगर आता है। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है बेसिकली डिविजिबल बाय बोथ, तो दोनों से डिविजिबल मतलब उनके एलसीएम से डिविजिबल हो, यहाँ एलसीएम का सेंस होता है, ठीक है। तो 146, तो ये पार्ट ए का आंसर हो गया। ये पार्ट ए जो था क्वेश्चन में, पार्ट ए, हाँ आइदर वाले का। तो आइदर का मतलब होता है कि एटलीस्ट वन, और एटलीस्ट वन को यहाँ पे मैथमेटिकल सिंबल में यूनियन से डिनोट करते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी। इसका मतलब होता है या तो ए से डिविजिबल है, या बी से डिविजिबल है, या सी से कम एक से, या ए और बी दोनों से, या ए और सी से, या बी और सी से, या तीनों से। तो एटलीस्ट वन में वो सारे केसेस आ गए, तो वही तो सारे केसेस काउंट किए हुए हैं, ठीक है ना। तो आइदर वर्ड कभी भी लिखते तो हमेशा एटलीस्ट वन है ना। सेकेंड ऑप्शन क्या था, विच आर डिविजिबल बाई नाइदर ऑफ देम। तो टोटल 1000 केस है, उसमें कम से कम एक से डिविजिबल है, ऐसे कितने केस बनेंगे 146। तो बी वाले में क्या बन जाएगा, बी वाले में टोटल कितने केस है 1000 माइनस जो कम से कम एक से डिविजिबल हो, कितने आए थे 146 माइनस 146, जो भी आएगा घटा के वो आंसर हो गया 854। टोटल नंबर्स सेट थ्योरी नोटेशन में इसको लिखेंगे, तो इसको सेट थ्योरी नोटेशन में लिखेंगे तो ऐसे कर लें कि वो मतलब कार्डिनलिटी पूरे यूनिवर्सल सेट की जिसमें 1000 एलिमेंट है, जिसे सेट थ्योरी में जो पढ़ा होगा, तो माइनस कार्डिनलिटी ऑफ कि कम से कम एक से डिविजिबल हो। तो ये आया था 146 और ये आया था पूरे सेट की कार्डिनलिटी कितनी 1000, तो यही आंसर हो गया है ना, या डिविजिबल बाय नन ऑफ देम, नन ऑफ देम। तो टोटल में से डिविजिबल बाय एटलीस्ट वन ऑफ देम घटा देंगे तो क्या आ जाएगा डिविजिबल बाय नन ऑफ देम, तो कितना हो जाएगा 854।